गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे लोग बहुत 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 अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अभी मैं एक लाइव इंटरेक्शन करने वाली हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले उन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ऐसे ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे किसी फ्रेंड से रिलेटेड टू माई वर्क। सो ही सेड कि आप हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं या दूसरों के बारे में बताते हैं कि उसने ये अचीव कर लिया लाइफ में, उसने ये कर लिया। आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते या आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में क्यों नहीं बताते, है ना। अभी जब हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा, राइट, वो सिर्फ मेरे और आप लोगों के बीच में रहेगा। लाइक मैं किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करने वाली कि उसने ये किया लाइफ में या उन्होंने ये किया। मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, राइट। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी जानते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में भी ये चीज़ है कि लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिली होती तो आज हमने कुछ और किया होता, या लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होती तो हमने ये किया होता, वो किया होता, काश ऐसा होता तो हमने ये किया होता, काश वैसा होता तो हमने वो किया होता। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ में अपॉर्चुनिटी हर किसी पर्सन को ज़रूर मिलती है। वो अलग बात है कि हम उसे ग्रैब कर पाते हैं या नहीं ग्रैब कर पाते, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम किसी कोई एग्ज़ाम है, हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्या होता है, पढ़ने का मौका सबको मिलता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको ठीक से यूटिलाइज, उस टाइम को पर्टिकुलरली हम उसको ठीक से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हमने ठीक से यूटिलाइज़ किया और हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जामिनेशन हॉल में गए तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम हमारे सामने आता है तो हमें सब ठीक लगता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। लेकिन अगर मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो मुझे हर सारे क्वेश्चन जो हैं वो टफ लगेंगे, करेक्ट। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो वर्क है, अगर सपोज़ कीजिए ये सबको पता होगा कि अच्छा मुझे यहाँ पर ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आपको ट्रेनिंग मिली होगी, सारी चीज़ें पता होगी, आपको काम बहुत 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 इजी लगेगा, चाहे वो कोई भी वर्क क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर हमें लगता है कि यार लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, राइट। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ होगी और आपके पास आएगी और आपका गेट खटाएगी, नॉक नॉक नॉक, आई एम अपॉर्चुनिटी प्लीज़ ग्रैब मी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि येस दिस इज़ राइट फॉर मी और नॉट, और मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ठीक है। एंड अगर आप उसको कर सकते हैं तो हम उसी में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हम तो जॉब करते हैं या मेरा खुद का बिजनेस है या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ पर पैसा कमाने के लिए लाइफ में हर कोई पर्सन कुछ ना कुछ कर ही रहा है, चाहे वो छोटा काम है, चाहे वो बड़ा काम है, कुछ भी, राइट। तो काम हम सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो वर्क हम कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन के साथ साथ क्या हमें उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहा है? क्या उस काम से हमारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं? क्या उस काम से एक होता है ना प्राउड वाला मोमेंट होता है हमारी लाइफ में, क्या उस काम से आ रहा है? सो मस्ट गो ऑन, आप ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं, इन सारी जो भी चीज़ें मैंने बोली, इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक कमी है ना, तो आपको अपने काम के साथ साथ एक ऐसा रास्ता ज़रूर ट्राई करना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें भी पूरी हो सके, राइट। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूँ तो पैसा आप हर किसी चीज़ से कमा लेंगे। मेरे वर्ड्स को आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन एक भिखारी भी पैसा कमा लेता है और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि एक एजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा कमा लेता है, एक रेडी वाला भी पैसा कमा लेता है, एक मोमोज़ वाला भी पैसा कमा लेता है। तो पैसा कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपने लिए काम कर रहे थे, है ना। लेकिन उस पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि लाइफ हमें एक ही मिली है और इसमें बहुत कुछ करना है। मुझे अपने ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है और मुझे मेरे लिए भी अपनी लाइफ को जीनी है और बहुत सारे लोगों के लिए जीना है। तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या किया जाए या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकती हूँ।
तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है वो फ़िलहाल मैं इस लाइव सेशन में आपसे डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जब मेरा लाइव सेशन आएगा उसके अंदर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करूँगी, बट फ़िलहाल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके वाई के बारे में कि अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो वो क्यों करना है। अगर वो चीज़ क्लियर है ना, आप उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे एंड आपको पता होगा कि कब मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल ही देती हूँ, मुझे पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है, मैं सुबह उठूँगी, अपॉइंटमेंट लूँगी और डॉक्टर के पास जाऊँगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना है, तो मैं नहीं जाऊँगी ना, मैं अपॉइंटमेंट लूँगी, मतलब मैं उस वर्क के अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं लूँगी। लेकिन अगर मेरा वाई क्लियर है तो मेरा एक्शन भी क्लियर होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो सेम एज इट इज़ अभी हम लोग बात करने वाले हैं आपके वाई के बारे में कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो वो क्यों करना है। और वो कुछ भी से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर है और कुछ नहीं, राइट। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक स्लाइड है, जिस स्लाइड ने ना सिर्फ मेरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज की है। बहुत पावरफुल स्लाइड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसी स्लाइड के बारे में ही हम आज बात करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं एक एक करके आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी और उसके ऊपर भी बात करेंगे, ओके। तो स्लाइड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। शायद अभी आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। सो हेयर इट इज़, ये एक स्लाइड है। अभी स्लाइड क्या है और ये क्या कहती है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग क्लियर हो रहा होगा। इसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ओके। अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको एक बार ऐसे ही ग्लिम्स दे देती हूँ। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस 4 ही कैटेगरी में आपको मिलेंगे। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बिजनेस मैन होंगे और कुछ लोग आपको मिलेंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे। और ये मेरा कहना नहीं है, ये रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही फेमस बुक है, उनके ऑथर है मिस्टर टी कियोसाकी। उन्होंने ये बात बोली है कि दुनिया में ये इतने ही तरीके के लोग पाए जाते हैं, करेक्ट। आप सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अब बात करते हैं कि ये जितने भी सेगमेंट में लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग किस कैटेगरी में आते हैं। मैं किसी भी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, ये उन सारी चीज़ों को देखकर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है वो बनाया गया। अब बात करते हैं है क्या चीज़। तो दुनिया में जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, या तो वो एम्प्लॉय हैं, और पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रही थी, यानी कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन करता है जिसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। IAS ऑफिसर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, और भी बहुत सारे सेगमेंट में लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लिख के हम लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, वी आर डूइंग जॉब, या फिर हद मार के हम बन जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना कोई हमने क्लिनिक खोल लिया है, या अपना कोई बुटीक ओपन कर लिया, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो या तो हम बन गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे होंगे, और उससे भी बहुत कम लोग मिलेंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर का मतलब जो लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करते होंगे, जिनके लिए मतलब वो पैसा लगाते हैं और पैसे से ही पैसा बनाते हैं। बिजनेसमैन की मैं बात करूँ तो इनके लिए मैन पावर, अंधाधुन मैन पावर काम करता है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये अपनी पूरी मतलब ज़िंदगी का ऑलमोस्ट आप बोलिए तो 50 से 60 साल किसी और को दे देते हैं, राइट। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो ये जब इनका शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा। आपने लॉकडाउन के दौरान पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी जिनका शटर नहीं खुला, जो इसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते थे। दैट मीन्स इनकम ज़ीरो। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी जॉब पर नहीं जा पाए, इसका मतलब पैसा नहीं आया। बट बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस चल रहा है, जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, उनके बिजनेस को मैं बोलती हूँ फ़र्क पड़ा होगा, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा,
राइट। दैट मीन्स उनके लिए कौन काम कर रहा है, वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर जो है वो काम कर रही है, राइट। सो ये सारी जो कैटेगरी है, अब इसमें आपको देखना है हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं या आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब एक बात करेंगे तो देखिए दुनिया में सबके पास टाइम इक्वल है। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी इस क्वाड्रेंट में, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी, वो लगी थी टाइम कंपाउंडिंग। ठीक, अब टाइम कंपाउंडिंग किस बला का नाम है। दुनिया में सबके पास इक्वल टाइम है, 24 आवर्स मेरे पास है, 24 आवर्स आप लोगों के पास है, 24 आवर्स जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनके पास है, 24 आवर्स एक बच्चे के पास है। दैट मीन्स सबके पास सेम टाइम है, लेकिन यूटिलाइज हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। दैट मीन्स हम लोग अपना टाइम जो है वो किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में हमें इनकम मिल रही है, राइट। अब इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या टाइम कंपाउंडिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाती हूँ। सपोज करते हैं अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, ठीक, आप लोग अपने आप से रिलेट कीजिएगा, कहीं हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक, मैं जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा जॉब नहीं करनी चाहिए, क्या ये तो हमारा राइट है या हमारा जो है प्राइमरी काम है। तो मैं जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, आप प्लीज़ जॉब कीजिए। बट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जॉब के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं जहाँ पर अपने आप टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज मैं कहीं जॉब करती हूँ तो मेरी जो जॉब होगी वो टाइमिंग होगी 8 से 10 घंटे की, करेक्ट। या मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ तो मैं 10 से 12 घंटे दे दूँगी। उसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊँगी, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं करेगी। अब मान लेते मैंने 12 घंटे काम किया, अब क्या हुआ मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो मैंने क्या किया 12 घंटे इस काम को मैंने इंक्रीज़ कर दिया और अब मैं 15 घंटे काम कर रही हूँ या मैं 20 घंटे, या हो सकता है कि मैंने जी पूरा 24 घंटा काम किया मैंने। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, 24 आवर्स है। लेकिन अब आप देखिए मैंने पूरा अपना मतलब सुबह शाम एक कर दी, मैं सोई नहीं, सब कुछ करने के बाद भी मैं 24 घंटे काम कर पा रही हूँ। अब बात करते हैं सपोज मेरे ही सामने कोई मेरा फ्रेंड है या कोई मेरे सर है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है और उनके नीचे 500 लोग काम करते हैं, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉल लगाया अपने HR को कि जी आज 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क किया जाएगा, सारे एम्प्लॉयज़ को आप बोल दीजिए कि 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना है और उसका पैसा नहीं मिलेगा। 1 घंटा तो एक्स्ट्रा कोई भी कर लेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा उन 500 एम्प्लॉय ने 1-1 घंटा काम किया। अब आप देखिए मैंने अपना पूरा दिन लगाया, 24 घंटे काम किया एंड उन्होंने क्या किया, एक फ़ोन कॉल पर 500 घंटे काम कर लिया, वो भी एक्स्ट्रा, राइट। और उसका पैसा भी नहीं दिया किसी को उन्होंने, क्योंकि 1 घंटा तो कोई भी दे सकता। तो उन्होंने 500 घंटे काम किया एक दिन के अंदर एक्स्ट्रा और मैंने 24 आवर्स काम किया, जबकि उनके पास भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, सब कुछ सेम है। तो ऐसा क्या है कि उनके लिए एक दिन में 500 घंटे काम हो रहा है और मैं सिर्फ 24 ही घंटे काम कर पा रही हूँ। इसे कहते हैं वो अपने टाइम को कंपाउंड कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं अकेले काम कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है जो कि ये सेगमेंट वाले लोग करते हैं और ये सेगमेंट वाले लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम की। तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को जान के हैरानी होगी, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा ये बात कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इस कैटेगरी के ही लोग कमाते हैं और दुनिया का 5% पैसा जो है वो ये कैटेगरी के लोग कमाते हैं। लेकिन दुनिया के 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ 5% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमें पता सब कुछ है। अगर यहाँ पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो भी यही बात बोलेंगे कि जी हमें सब पता है कि ठीक है बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन लोग एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो है रिस्क फैक्टर, रिस्क होगा। काम करेंगे, कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे तो रिस्क होगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग जो जॉब कर रहे हो उसमें रिस्क नहीं है? बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसका रीज़न ये है, यहाँ पर आपको शुरू में ही चीज़ें पता चल जाएंगी, वहाँ पर आप पूरा 1 महीना काम करेंगे एंड यू मतलब आप बोल ही नहीं सकते हो कि मुझे जॉब से जो है इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या पता 1 महीना आपने काम किया और जो कंपनी है वो बंद हो जाए, देन आप किसको ब्लेम करेंगे? आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं।
लेकिन आप सैलरी तो चलो आपका गया ही गया, आप आए गए, आपने अपना टाइम दिया, आपने वहाँ पर किराया खर्च करके गए, आप सारा पैसा लॉस है ना। तो रिस्क तो वहाँ पर भी है, फ्रॉम डे वन है। तो रिस्क से इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें मैंने सीखी है ना, लेकिन क्योंकि मैं अब सीख रही हूँ तो मैं अब आपको बता रही हूँ। अगर ये चीज़ें हमें हमारे स्कूल में पढ़ा दी गई होती, हमारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक और सब्जेक्ट होता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो शायद आज सिनेरियो बहुत अलग होता। ये बात हमारी सरकार को भी समझ में आई है। पिछले साल हम लोग गए थे, बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग गए हैं जहाँ पर हमने एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस भी दी हैं। दैट मीन्स कि अब सरकार को भी समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे और सिर्फ जॉब के लिए ही भागते रहेंगे और हर पर्सन जॉब लेने वाला बनेगा तो देने वाला कौन बनेगा, है ना। तो अब सरकार ने भी ये मुहिम चलाई थी। अब तो चलो कोरोना क्राइसिस था तो बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं हो पाई, बट आफ्टर कोरोना, मतलब बिफोर कोरोना ये सब चल रहा था। और आई होप जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी, करेक्ट। अब बात करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं या कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी। मैंने जैसा कि बताया कि आप लोग जो जॉब कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। जॉब के साथ साथ एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम या एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आप अपने ड्रीम्स को एटलीस्ट फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो जिन लोगों को भी जानना है वो मुझसे पर्सनली मुझे मैसेंजर पर पिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों के कमेंट्स पे जाऊँगी और बातचीत करेंगे हम। तो अभी हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, क्यों करना चाहिए, मैंने जैसे शुरू में ही बोला था मैं आज आपके वाई के बारे में बात करने वाली, तो क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ टाइम कंपाउंडिंग, वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ कि आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और एक ऐसी टीम क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पर उसी सेम टाइम में आप बहुत ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी पर्सन गाड़ी परचेज करता है ना, बहुत जगह आपने सुना भी होगा शायद, जब भी कोई पर्सन गाड़ी परचेज करता है, ठीक है, तो गाड़ी के साथ साथ हमेशा गाड़ी में होते 4 ही टायर, बट एक टायर हम हमेशा फालतू लेकर चलते हैं, उसे कहते हैं स्टक। ताकि इन फ्यूचर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो हमारे पास हमेशा एक टायर ऐसा होना चाहिए जिसे हम रिप्लेस करें और गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाए। तो जब हम अपनी गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा सोच के चलते हैं तो अपनी लाइफ के लिए उतनी नहीं। तो अपनी जो जॉब के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी करते हैं वो भी एक स्टेपनी का काम करेगा इन फ्यूचर। जैसा कि अभी कोरोना आ गया तो हम सब जो घरों में बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ लोगों को जॉब नहीं मिली है। 50,000 जो 5 करोड़ के करीब जो हमारी जनता है वो ढूंढ रही थी क्या है, कैसे है, क्या है, एंड 1.5 करोड़ लोगों को जॉब वापस नहीं मिली है। बाकी जिन लोगों को मिल भी गई है उन सबको अच्छी तरीके से पता है कि किस बेसिस के ऊपर उनको जॉब मिली है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी पे ही टिके हुए हैं, बाकी सारे लोग की तो सैलरी कम मिल गई है, राइट। सॉरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी में भी कटौती हुई है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है उसके बारे में, राइट। तो जस्ट मेरा आप लोगों का ये मानना है कि भाई जॉब के साथ साथ भी आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं कमेंट्स ज़रूर आप लोगों के रीड करूँगी। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। थैंक यू दीपक जी फॉर अप्रिसिएशन। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू सो मच। अगर शायद आप नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती, तो थैंक यू अर्चना मैम। दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, ये जितने भी लोग हैं ये लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं और मुझको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। आज मैं जो भी आपके सामने बोल पा रही हूँ जस्ट मैंने सीखा है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, तो मैं वही आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी जो है काम स्टार्ट करते हैं या देखते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अजय जी, थैंक यू अनिल जी। दोस्तों वैसे तो मैं कोई भी बैड कमेंट्स लेना नहीं चाहती हूँ, जो कि इस पे आया हुआ भी है। वही बात है कि हम लोग लाइव बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम बात करते हैं, हालांकि मैं इस टॉपिक पे आना नहीं चाहती थी, बट स्टिल एक तरफ हम बात करते हैं बेटी बचाओ, ये करो वो करो, अपने वॉलपेपर पे पोस्टर्स डालते हैं कि लड़कियों के खिलाफ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम इतने बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये खैर इनकी परवरिश को शो करता है कि किस तरीके की परवरिश इनकी की गई है। तो इनकी कोई मैं इस चीज़ को आगे नहीं करना चाहूँगी, उनको खुद ही पता चल जाएगा। खैर थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सुना मुझे। एंड मेरे इस लाइव सेशन से एक भी पर्सन के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि अगर आज की डेट में मेरी जॉब चली जाती है या जो भी मैं कर रहा हूँ वो चला जाता है तो क्या होगा, राइट, या जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ क्या मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता हूँ। एक भी पर्सन की अगर समझ में आ गया, राइट, तो मेरे लिए जो मेरा लाइव सेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। आई होप नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर से मिलेंगे सेम 6 बजे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।